नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आपको बहुत सारे कमेंट्स मुझे आता है, तो उस कमेंट्स के हिसाब से मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा जो खुद का ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा, सारी चीज़ों को स्टडी करके ही करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के ऊपर एक्चुअली मुझे जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2 मुझे ट्रेड मिला था और दोनों ही ट्रेड में मुझे टारगेट अचीव हो चुके हैं। क्यों मुझे टारगेट अचीव हुआ उसको दिखाने से पहले जो न्यूज़ के बेसिस में मैं काम कर रहा था और जिस तरीके से अपडेट इस कंपनी के ऊपर आ रहा था, उसकी वजह से मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ और भी स्ट्रॉन्ग लगा तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। तो पहली बात कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आया जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं इंडियाज़ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेल्स रिकॉर्ड हाई सेट फॉर द बिगेस्ट वीकली गेन मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी इसी कारण के वजह से हुआ क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुके थे और इस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिलना क्योंकि इस कारण के वजह से ही शेयर के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जर्नी देखने को मिला और मैंने क्या किया इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कहाँ पे लिया मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस फाइनेंशियल जब स्टार्टिंग हुआ मतलब फाइनेंशियल जो कंपनी है वो जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब लिस्टिंग होने के बाद वो नीचे आए इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर गया फिर से जब भी इस नीचे को रिटेस्ट किया और उसके बाद ग्रीन कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मैंने इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा और मेरा टारगेट था प्रीवियस जो स्विंग हाई है इस लेवल तक तो बहुत टाइम लगा है बहुत दिनों के बाद यहाँ पे टारगेट का अचीव किया था टारगेट अचीव होने के बाद फिर से एक बार एक कफ विद हैरन पैटर्न्स बना और जब बना तब भी मैंने आपको साथ शेयर किया कि फाइनली इस लेवल को बहुत दिनों के बाद मतलब एक बार दो बार तीन बार ट्राई करने के बाद फाइनली फोर 4 बार में कंपनी इसको ब्रेक किया है। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा हुआ। इसका मतलब ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। तो इस कप विद 100 पैटर्न्स में मैंने इस कप को मार्किंग किया और इसका मार्किंग का जो लेवल था वही लेवल को यहाँ पे मैंने बिठा दिया और एंटी कब लिया इसके ऊपर मैंने एंटी नहीं लिया। मैंने एंटी जब रीटेस्ट किया इस लेवल में रीटेस्ट करने के बाद ग्रीन कैंडल बना तब मैंने एंटी लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था तो इजीली वो टारगेट का अचीव किया। तो टारगेट मिला था करीबन 22% के आसपास। तो शानदार तरीके से जब टारगेट बना था तब मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था और बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो शायद इसको मिस कर चुके होंगे। तो देखिए ये मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको ट्रेड बता रहा था कि आप बाई करिए सेल करिए। बाई सेल तो हर कोई कर सकते हैं कि सिर्फ ऐप्स में जाइए और बाई और सेल का बटन दबा दीजिए तो आपका काम बन जाएगा अगर आपका फंड है तो। देखिए बाई सेल करने से पहले आपको एक बात पूछना है क्या आप जो बाई कर रहे हैं क्या सही में कंपनी को और बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए क्योंकि देखिए आपका इतना मेहनत का पैसा है तो उस पैसे को किसी की बात को सुनकर काम मत करिएगा। मेरी बात सुनकर आपको लग रहा है कि चलो सर ने इतना ट्रेड बताया और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो चलो मैं भी लगा दूँ ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप पहले चीज़ों को समझिए, पहले बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स में काम बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो काम करिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में काम नहीं होता तो काम मत करिए। ये मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में मैं यही स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके काम करता हूँ। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है, मैं ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर नहीं किया। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है। मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रैटेजी आपको नहीं सिखाऊँगा क्योंकि मुझे ब्रूस ली का एक बात हमेशा याद दिलाता है कि एक काम को आप बार-बार करते जाएँगे, तो उसमें आप मास्टर बन जाएँगे। तो ज़्यादा काम करने से क्या फ़ायदा? मतलब ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ़ मुझे तो पैसा कमाना है। तो आप भी शायद पैसा कमाने के लिए आए हैं, ऐसे तो नहीं कि टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो चलो कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड मैंने क्यों लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देखेंगे तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली इस बार ज़्यादा हुआ पिछले सालों की तुलना से। तो साल नहीं कहूँगा कि जून का जो क्वार्टर था फर्स्ट क्वार्टर तो उससे दिखाए तो कंपनी का सेल्स सेम टू सेम हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ कोई बात नहीं। कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है अभी तक फोर्सफुली स्टार्ट नहीं हुआ जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। फिर भी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा
तो रिजल्ट अच्छा आया, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड बना और धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। देखिए 5 पैसा कैपिटल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दो चीज़ों का ध्यान रखने का मतलब क्या है कि 5 पैसा कैपिटल जो है उसके ऊपर आप एक चीज़ याद रखेंगे, तो ये एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में जितने स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो वो यूएसएस के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि टोटल यूएस में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा तो वन थर्ड भी नहीं है इंडिया में। तो सोचिए कितना ज़्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो क्यों है? क्योंकि यूएस में 55% लोग डायरेक्टली मार्केट में निवेश करते हैं, और जहाँ पे इंडिया में 3 से 3.5% के आसपास लोग डायरेक्टली मार्केट में निवेश करते हैं। तो कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हैं। इस गैप जब फिल अप होंगे तो सोचिए, इंडिया में जब पर कैपिटल इनकम बनना स्टार्ट हो चुके हैं, पर कैपिटल इनकम जब बढ़ते चले जाएंगे तो हर किसी के पास पैसा होगा, हर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर कोई पैसा लगाएंगे, तो मार्केट में एक बुल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो उसका फायदा किसको होगा? जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो 5 पैसा कैपिटल के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, बहुत नीचे लेवल में एक ट्रेड लिया था। वो मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से जगह पे मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया क्योंकि यहाँ पे एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद मुझे एक शानदार तरीके से टारगेट यहाँ पे मिला। तो टारगेट मिलने के बाद फर्स्ट एंट्री बना था, सेकेंड एंट्री मैंने फिर से एक बार लिया, यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना और ब्रेकआउट होने के बाद जिस तरीके से तेजी से जा रहा था, मुझे लग रहा था कि वो टारगेट का अचीव करेगा और उसके बाद नीचे आएगा, मगर उससे पहले ही नीचे आ गया। कोई बात नहीं, मैं अभी से अभी तक बैठे हुआ हूँ और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक होता जा रहा है। तो सेलिंग का जो प्रेशर था, वो सेलिंग प्रेशर अभी थोड़ा-सा खत्म हुआ है मेरे हिसाब से, कि पहले बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, जिसके चलते बिग सेलिंग हुआ था। अभी देखिए वॉल्यूम फिर से यहाँ पे सेलिंग हुआ, थोड़ा-सा नीचे आया, फिर से देखिए वॉल्यूम वीक होता चला गया। वॉल्यूम वीक का मतलब है यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा है, बायर ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो थोड़ा-सा नीचे आ सकते हैं, 200 डेज़ ईएमए को टच कर सकते हैं, उसके बाद वापस जाने का कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर आप यहाँ पे एग्ज़िट कर लेते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाता। हाँ, आपके बात सही है, मगर किसको पता था कि यहाँ से वापस आएगा? किसी को पता नहीं था। तो हमेशा रूल्स को फ़ॉलो करके चलना चाहिए, और मैं रूल्स को ब्रेक करके कभी नहीं, आज तक कभी नहीं ट्रेड नहीं किया। हाँ, आज तक का मतलब है जब से मैंने रूल्स को फ़ॉलो करके काम करना स्टार्ट किया, तब से मैंने ब्रेक नहीं किया। हाँ, पहले तो बहुत कुछ करते थे, उसके कारण बहुत सारे लॉसेस भी किए। लॉसेस करने के बाद ही मुझे सीखने को मिला कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। तो मिनिमम लॉस रखकर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से चलता हूँ। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से वापस जाने का वो कोशिश कर सकता है। देखिए इसका कोई 100% गारंटी नहीं कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से बिग फॉल भी हो सकता है। मगर मुझे इतना फॉलिंग निप मतलब फॉलिंग नाइफ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, आज तक की हाईएस्ट सेल्स है। 100 करोड़ आज तक एक बार भी कंपनी नहीं किया। तो एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो 3 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए, 3 करोड़ से 15 करोड़, और वो भी एटलीस्ट 3 ईयर्स में, तो एक अलग 3 to 4 ईयर्स में अलग लेवल का ग्रोथ कंपनी कर रहा है। उसके साथ साथ और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो है इस कंपनी का इन्वेस्टर। देखिए मजेदार बात यही है कि एफएस मतलब म्यूचुअल फंड ने एक भी शेयर होल्डिंग नहीं रखे थे, और इस बार दिसंबर क्वार्टर में 0.20% के आसपास होल्डिंग उठाया। तो आप कहेंगे सर 0.20% इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, एक पॉजिटिविटी मिलेगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड भी भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। पहले ही तो एफएस तो होल्डिंग करके रखे ही है, और उसके साथ साथ प्रोमोटर और बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आप किस तरीके से ट्रेड लिया है जरूर मुझे शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो मैं बहुत पहले से आपको बता चुका हूँ। बहुत लंबा जर्नी का एक ट्रेड मैंने लिया हो, और वो कप विद हैंड पैटर्न्स का ट्रेड बना था। जब एंट्री बना तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला। उसके बाद जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो वो इजीली वो इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। और सभी जानते हैं इस सालों में कंपनी 20 लाख 20 सॉरी मैं एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ, हाँ, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो कितना बड़ा कंपनी बन चुका है आप सोचिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सही कंपनी में सही स्ट्रेटजीज को और सही तरीके से आपने अगर ट्रेड लिया हो, तो उसको
पेशेंस के साथ बने रहिए उसके ऊपर, आज नहीं तो कल वो आपको टारगेट ज़रूर देंगे। तो बाकी रिलायंस के ऊपर मेरा टेक लेने का 2 मकसद है। पहली बात, कंपनी के ऊपर जो इस बार क्वार्टर रिजल्ट है, वो भी हाईएस्ट सेल्स एंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट भी 17,800 करोड़ से 19,000 करोड़ तक देखने को मिला। तो यही कुछ कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुआ। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।